3 मई साल 2023 को मेती कम्युनिटी से आने वाले कुछ मिलिटेंट्स ने उनके ऊपर अटैक किया। कारण कुकीज वर्सेस मेतीस के बीच में चल रही एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। इस अटैक के बाद उनको बहुत गहरी चोट आई। मोजो स्टोरी ने उनकी कहानी को प्रखर रूप से कवर किया। ये तस्वीरें आपको याद दिलाएंगी उस वक्त की जब वालते साहब के जख्म हरे थे। 1.5 साल बाद आज भी अपने समुदाय के लोगों और मणिपुर में चल रही आग को बुझाने की कोशिश में अपना हिस्सा दर्ज कराने आए हैं वाल्टे। They might be MLA from the BJP government, from the BJP party, but they are also Kukizo community ethnically. They have been also impacted. They have been chased away from Infal because they were living there in Infal as a ministers, as an MLA. The seat of power, legislative was all in Infal. If you cannot go there, if you cannot physically visit Infal now, how can you go there and then participate even in the legislative assembly? Right. So even though they belong to BJP party, their community, their people have been affected. Even themselves, their whole family has been affected. So what can we do about it? So there's a friction now between the 10 cookie MLAs and the 50 others. नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मोजो मंच के एक और नए एपिसोड में। मैं इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हूँ, देश की राजधानी की वो जगह जहाँ से देश भर की सभी आवाज़ों को एक बुलंदी मिलती है और अपने हक की मांग रखने का मौका दिया जाता है। मेरे पीछे आपको एक पोस्टर लगता हुआ नज़र आ रहा है, तैयारियां हो रही हैं अभी। ये मणिपुर से आने वाले 10 कुकी एमएलएज हैं जो मणिपुर में फिलहाल जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उनके ऊपर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें मैं आपको खास तौर पर बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के अंदर आपको जो बातें सुनाई जाएंगी वो कुकी पक्ष की होंगी। आप सब जानते हैं कि मणिपुर में जो विवाद चल रहा है, कुकीज वर्सेस मेतीस की ये लड़ाई, जिसमें एथनिक कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इस वक्त दर्जनों जाने जा चुकी हैं, बहुत से लोग घायल हो चुके हैं, एब्डक्शन है, किडनैपिंग्स हैं, बहुत सारी दुखद कहानियाँ हैं। उन कहानियों के बीच में आज मैं जंतर मंतर पर जब आया हूँ तो मणिपुर से आने वाले 10 एमएलए जो कुकी समुदाय के हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, अपनी मांग रखने के लिए और जो भी परिस्थितियां मणिपुर में बनी हुई हैं उनका विरोध करने के लिए। मेरे पास उन्हीं के साथ कुछ आए हुए लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा। हाय मैम, व्हाट्स योर नेम? My name is Tara Manchin Hangzo. या सो I'm from Infal, Yes. West in Manipur, from Infal, and I have been displaced for 19 months. 19 महीने हो गया कि हम अभी तक घर भी नहीं देखा। आप 19 महीने से नहीं वापस जा पाए? नहीं, मैं बिल्कुल इन्फाल में सिक्स स्टेप नहीं कर सकता है, नहीं जा सकता है जी। एंड आई मीन इट इज़ अ वेरी सैड सिचुएशन फॉर श्योर मैम। इट्स गोइंग टू बी 2 years नाउ। 19 महीने आपने बताया एंड तो 4 महीने बाद इट विल बी 2 years completely. Do you believe that it is a failure of both the governments, the state as well the center governments, because we Absolutely, I believe it's a failure of the state government, especially Biren Singh government, because it has been said that he has admitted, even on tape, that he's the one who started the war. Right. Okay, he's the one who wanted to do the ethnic cleansing of the Kukizo community. So, but in spite of that evidence damning this thing, the center is supporting him, and because of that, they have some mandate behind all this war. And then I have not been able to go home for 19 months. So my mother, everybody, my family have not been able, and we have been separated totally physically, in the sense that if I cannot go back to my old home, that means I'm already out of my Infal, Right. yeah. So that shows that we have had the total physical separation, geographical separation. So the only hope we have is that we will have this thing, separate administration or UT granted to us, so that we can start rebuilding our life. अभी तो पता नहीं क्या हो रहा है हमारा जी। जिंदगी, मेरा फ्यूचर भी पता नहीं क्या हो रहा है, हमारा मम्मी का फ्यूचर भी क्या हो रहा है, किसी को, सबको फ्यूचर क्या हो रहा है। मैं यही आपसे पूछना चाहता था मैम कि बिसाइड फ्रॉम द पॉलिटिकल डिबेट्स जो होती हैं, यू कम फ्रॉम मणिपुर एंड आप जो इस वक्त फील कर रहे हो, क्या आपको लगता है कि बहुत लोग इस सिचुएशन में अपना होप खोते जा रहे हैं? उनको लग रहा है कि पता नहीं ये चीज़ें रिजॉल्व भी हो पाएंगी कभी या नहीं होंगी है? ये सब लोग को डिस्करेज हो गया। अभी 19 महीने से कुछ नहीं हुआ, हमारा कॉम्पनसेशन भी नहीं दिया, हमारा वो के ह्यूमन राइट वायलेशन भी, जस्टिस भी नहीं मिला है अभी तक। तो और क्या है, हमारे के लिए कुछ नहीं, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया।
फायदा नहीं उठाया हमारा। हम लोग यहाँ किराए पर रह रहे हैं जी। और बॉम्बे, जैसे बैंगलोर, कलकत्ता, गुवाहाटी से हम लोग बाकर आए हैं। हमारा लाइवलीहुड लॉस हो गया। तो इसलिए हमारा फ्यूचर भी कुछ नहीं है। हमारा फ्यूचर अभी बहुत ब्लीक है। और आपको लगता है आप अगर वापस जाने की कोशिश करोगे तो आपकी जान को खतरा हो सकता है उधर इम्फाल में, अगर आप अपने घर वापस जाने की कोशिश करते हो? बहुत खतरा होगा, क्योंकि अभी तक 19 महीने हम लोग नहीं जा सकता है। हमारे एयरपोर्ट में भी हम लोग नहीं जा सकते हैं कि हम चुचानपुर लमका जाने के लिए 1 घंटे है। इम्फाल टू चुचानपुर 1.5 आवर्स है। लेकिन हम लोग आइजोल जाएगा, आइजोल से लमका जाएगा चुचानपुर, और वो उसने 15 आवर्स और 20 आवर्स हम लोग ट्रैवल करते हैं नेशनल हाईवे 102 भी में, और वो रास्ता भी बहुत खराब है, इसलिए हम लोग टाइम लगता है। तो हम लोग क्यों नहीं जा सकता है? अब हमारा जान खतरा में है, इसलिए हम लोग इम्फाल एयरपोर्ट भी नहीं पहुंचा सकता है। One more question, ma'am. If we talk about Tuesday protest, please correct me if I'm wrong. We know that MLAs who are from Kuki community and they belong to BJP, they also are protesting and they also are, showing their friction against what the government is doing. तो आपको लगता है कि because of this conflict, the party in itself has this sort of separation now? The MLAs from Kuki community believe that the party line or the government has not been doing the right. See, there might be MLA from the BJP government, from the BJP party, but they are also Kukizo community ethnically. They have been also impacted. They have been chased away from Infal because they were living there in Infal as a ministers, as an MLA. The seat of power, legislative was all in Infal. If you cannot go there, if you cannot physically visit Infal now, how can you go there and then participate even in the legislative assembly? Right. So even though they belong to BJP party, their community, their people have been affected. Even themselves, their whole family has been affected. So what can we do about it? So there's a friction now between the 10 Kuki MLAs and the 50 others, because altogether 60, because they have 10 Nagas also. Then Nagas are not supporting us at all in any way. So there's already a friction there. They cannot even go there. The chief minister keep inviting them to attend the assembly session, but how can they go? उसका जान खतरा में है ना. If we cannot guarantee the safety of their life, who will go there? Because we ran out from burning houses. With nothing we came running out, including the MLAs. They also face the same problem. They all have quarters, government accommodation, or they have private quarter houses in Infal. From there they were chased out. So there's no question of them going there again, and then the friction is there. So there is actually a divide. Now, as I read on the posters, ma'am, it is written the states sponsored. It is the friction or the violence you guys are calling. What is the last hope now? What do you think can be the ultimate solution to this? The ultimate solution is that separation. Already we're separated. I cannot go to Infal. Meitei people cannot come to Chuchanpur or Separate to administrations you're talking Kapadukavya, about, yes. or Union Territory. We need to have some separate thing, because we are already divided. Otherwise, for 19 months, how come we cannot go back to our own home? And there is no guarantee that I'll ever see my house again. And there's no guarantee that I will get even concession. I will not even get compensation for my houses and all the property that I have lost. Your Now houses the- have been destroyed there? yeah, and then proper 5 cars, 5 houses, and I don't know how All of many it. things we have lost in terms of crores. And till today, the government, the central government, the state government has not given to the Kukizo committee a single paisa to compensate us. All right, thank you so much for speaking to us, मैम. आपने उनकी बात सुनी. दो बड़ी मुख्य बातें उन्होंने उसमें कही. मणिपुर में कुल मिलाकर 60 विधानसभा सीटें हैं. हर राज्य के अंदर विधानसभा सीट होती है, चुनाव होता है, सरकार चुन के आती है. 60 सीटें हैं मणिपुर के अंदर. इस वक्त 46 सीटें हैं एनडीए के पास, जिस एनडीए में 37 सीटों के साथ बीजेपी की सबसे ज़्यादा सीटें हैं. बीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उसमें आप देखेंगे तो 10 एमएलएज ऐसे हैं पूरी असेंबली के अंदर जो कुकीज़ हैं, और वो इस वक्त अपनी कम्युनिटी को पार्टी से ऊपर रख रहे हैं. ये बात आपने यहाँ पे सुना. उनका ये कहना था कि जी कम्युनिटी बड़ी है, और जो कम्युनिटी ने जो सफ़र किया है उसकी वजह से उनके लिए इसमें अलग अलग
चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। अभी सुनते हैं और आप देख रहे हैं कि उधर 10-10 एमएलए आए हुए हैं। मैं आपको स्टेज के पास थोड़ा सा ले चलता हूँ कि उन लोगों की क्या मांग है। जो एक मांग है, क्योंकि ये कुकी कम्युनिटी का प्रोटेस्ट है, तो मैं ये भी स्पेसिफाई करना चाहूँगा कि कुकी कम्युनिटी का ये मानना है कि ये जो पूरा वायलेंस मणिपुर के अंदर हो रहा है ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है, क्योंकि बीरेन सिंह मेहती इस कम्युनिटी से आते हैं। तो कुकीज़ के ये एलिगेशंस हैं, मोजो स्टोरी की तरफ से ये बातें नहीं कही जा रही हैं। हम ज़रूर मेटीज़ का पक्ष भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे इसके बाद वाले वीडियोज़ में। अभी आपको मैं स्टेज के पास ले चलता हूँ और कुकी एमएलएज क्या कह रहे हैं वो सुनाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप इन पोस्टर्स पे देखेंगे Our honorable तो आपको MLAs लिखा हुआ नजर आएगा कि will अच्छे not दिन be is equals to speaking tribals and minorities will be lent because only they deaf have ears. been muted and silenced by the communal state government of Manipur. Their demands have not been met. Today is a protest against the silence, the atrocities that have been meted out to the tribals of Manipur, the non-Naga tribals of Manipur. We have with us our honorable MLAs, Shri Ngur Sanglur, आप देख सकते हैं कि इस मंच पर इस वक्त एक साइलेंट प्रोटेस्ट चल रहा है। ये सभी कुकी कम्युनिटी से आने वाले लोग हैं और इस कतार में आगे आपको ये 8 विधायक नज़र आएंगे। ये मणिपुर के 8 विधायक हैं। 10 एमएलएज को वैसे यहाँ पर पहुँचना था आज, लेकिन उसमें से 2 एमएलएज नहीं आए हैं और ये सभी एमएलएज जो हैं भारतीय जनता पार्टी के हैं और ये सभी कुकी कम्युनिटी से आते हैं और इनकी मांगें साफ तौर पर लिखी गई हैं। आप देख सकते हैं, स्टॉप मणिपुर स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोसिक्यूशन ऑफ आर पीपल यानी कि कुकी समुदाय के लोग। और इन लोगों का ये आरोप है सीधे सीधे तौर पर मणिपुर गवर्नमेंट के ऊपर, बीरेन सिंह के ऊपर, कि उन्होंने जानबूझकर वायलेंस को एस्केलेट होने दिया मणिपुर के अंदर, जिसकी वजह से परिस्थितियाँ खराब हो गई हैं। to show his solidarity for the sit-in protest that we are having in Jantar Mantar today. खिली धूप में जंतर मंतर पर अपने साथियों के साथ अपनी व्हील चेयर को संभाले हुए ये शख्स भारतीय जनता पार्टी की ओर से मणिपुर का एक विधायक है। कुकी कम्युनिटी से आने वाले बीजेपी के एमएलए वाल्ते साहब। इनकी इस हालत के पीछे की कहानी मणिपुर में पिछले 19 महीनों से चल रही हिंसा को बयां करती है। आज से 1.5 साल पहले वाल्ते साहब के साथ जो हुआ वो उनकी जिंदगी पर एक ऐसी छाप छोड़ के गया जिसे शायद वो जीते जी ना भुला पाएं। 3 मई साल 2023 को मेहती कम्युनिटी से आने वाले कुछ मिलिटेंट्स ने उनके ऊपर अटैक किया। कारण कुकीज वर्सेस मेहतीज के बीच में चल रही एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। इस अटैक के बाद उनको बहुत गहरी चोट आई। मोजो स्टोरी ने उनकी कहानी को प्रखर रूप से कवर किया। ये तस्वीरें आपको याद दिलाएंगी उस वक्त की जब वाल्ते साहब के जख्म हरे थे। 1.5 साल बाद आज भी अपने समुदाय के लोगों और मणिपुर में चल रही आग को बुझाने की कोशिश में अपना हिस्सा दर्ज कराने आए हैं वाल्टे। जंतर मंतर पर कुकी कम्युनिटी के साथ साइलेंट सिट इन प्रोटेस्ट में वाल्टे साहब का ये पहला अपीयरेंस है। So I have Professor Nemti Angai with me. Professor, we have seen a silent protest today. Most of the MLAs decided to remain silent. What do you see now? What do you see the ultimate discussion? I mean, you've been there for our shows. We have had a good discussion about it. Since Jeribam, the violence has now escalated. But I also want to talk about the people who are innocent from the other community as well. And there are innocent people on the both sides. What solution do you see as of now then? Solution is not coming anywhere. You know, you are aware that it's been 18 months that this violence has been going on, and today this protest was a sit-in silence protest because the voice of the MLAs are also silent, and we are now celebrating the Human Rights Day today, and we are protesting against this gross human rights violation which is happening to both the communities in Manipur, right? So
this, I mean, we cannot go on like this. It's a standstill right now. But people who are suffering, like we are, I would say, privileged lot to come here, to be here in Delhi and then talk about it. But there are many who are suffering. They are like on their survival mode. They cannot even talk about their basic human rights. You know, Right. that's the irony of it. So when you ask me about solution, I don't know what to. I mean, if solution has to be provided by the government of India, Manipur being only a population of 30 lakhs, if I'm not wrong, it's a very small thing. But I think it's what matter is the intent, you know, the intent to actually solve the problem. And the saddest part of the story, what I believe, ma'am, is that despite multiple protests, the situation remains the same. It is a standstill situation which you mentioned, which makes me more concerned about it. That if the government is not concerned about the people, or have the people themselves lost their trust in government, how do you want to react to it? So yes, there is a trust deficit definitely from both the communities to the present chief minister. Even if you ask the Meitei communities, most of them are protesting against the chief minister of his divisive politics and his identity politics. So most of the communities, everyone is suffering, and they also want that the chief minister should be out, in the sense, from being the highest authority in the state, right? So this trust deficit has to come again. If even within the BJP they should, you know, select And someone. what you're saying is the Meitei community itself is also not trusting the chief Yeah, minister. even the Meitei communities, they are also against the chief minister. There is a lot of protests within the Imphal Valley against the chief minister. So, and also regarding the kind of armed forces which were employed, recently the CRPF came into it, and then the Assam Rifles were removed. And the recent incident, as you were saying, the Ziribam incident, and where they were saying that these are the Kuki militants trying to go and loot the CRPF camps and all these things. But the post-mortem report says otherwise. I mean, they were shot from the front, and then their eyes were gouged out. I mean, do you think a CRPF, a armed Indian force, would do such kind of mutilation of the body in a very gross, barbaric manner? So, you know, the state is, I would say, partisan to all these things. And even within the CRPF also, you have the majority, the Meitei community. So, you know, there's something fishy in the entire employment of, and then change. Find the whole system shady. Yeah, the whole system is wrong. You see, the head of the state is partisan in everything, right? From his video leak, where he himself says that, you know, The audio tapes. yeah, the audio tape, sorry, not the video leak, sorry. All right. जो अभी आज हम लोग का 10 एमएलए, इसमें से आप लोग देख रहे हैं 60 एमएलए आए हैं, जो इसके लिए 19 महीना से जो मणिपुर की हालत है आप लोग को मालूम है। जो हम लोग का कुकी जोमी मार कम्युनिटी से इतना अत्याचार हो रहा है, सरकार हमारा आवाज़ नहीं सुन रहा है। तो जो हमारा एमएलए है उन लोग एकदम पूरा मुख बंद है, क्योंकि उन लोग क्या सब बोले। और इसके बाद में अगर आप देखेंगे अक्टूबर को होम मिनिस्टर ने बुलाया था कि मेइतेई, नॉन नागा, ट्राइबल्स और नागा तरफ को भी सबको बुलाया था। दिल्ली में टॉक्स हुआ था कि दोनों तरफ मतलब पीस होना चाहिए। तो जो आप देखेंगे जायरोन जिरीबाम की तरफ सब कोई शांति से, सब कोई पीस से रहने लगे। उन लोग बोल रहे हैं कि जो होम मिनिस्टर ने आदेश दिया है तो हम लोग का तरफ तो अब तो पीस हो गया है। तो अचानक नवंबर 7 तारीख को 9 बजे आसपास जिरीबाम में जिरीबाम जो नाम है जायरोन विलेज है, वहाँ जो हम लोग का जोसांग किम का घर मार जो 31 ईयर्स है, उन लोग का गांव को जाके अटैक किया। और उस समय 9 बजे आसपास था। तो उन लोग के 3 बच्चे हैं, और जो बच्चे हैं उसका वाइफ ने बोला है कि हस्बैंड को आप लोग भागो, बच्चा को गोद ले करके जल्दी भागो, मैं पीछे में भागूंगी। तो उसके बाद में उसका हस्बैंड ने बोला ठीक है। तो उसके बाद में उसका हस्बैंड बच्चा लोग भागने लगी, बीबी भी भागने की लगी जोसांग की मार। तो उसको पीछे से गोली लगा। गोली लगने के बाद में उसका
बीबी ने बोला कि मैं तो नहीं कुछ सकूंगी, आप लोग भागो, मैं आने की कोशिश करेंगे। लेकिन उस जगह उन लोगों ने उसको रेप भी किया और उसके बाद में उसको जिंदा भी जलाया। उसका ऊपर उसका चलते ये हादसा फिर शुरू होने लग गया है। फिर से वायलेंस वहाँ पर हाँ escalate हुआ। हाँ जी, हाँ जी, मैम 19 महीने हो गए हैं, आपने खुद कहा, अब 2-4 महीने हो जाएंगे तो पूरे 2 साल हो जाएंगे। हाँ जी। लेकिन आपको लगता है कि इस 2 साल में जितना स्टेट गवर्नमेंट का ये फेलियर है उतना ही सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको फेल रहा है मैनेज करने में सिचुएशन? मैं तो हाँ कहूंगी, क्योंकि अगर सेंटर पहले तो मैं चुपचाप रहती थी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट भी चुपचाप रह रहे हैं। अगर वो मुंह खोलता तो जो हम लोग का ट्राइबल तरफ भी, मैतेई लोग तरफ भी नहीं मरते हैं। और जो आप लोगों का मेन एलिगेशन है कि मणिपुर की जो गवर्नमेंट है वो स्पॉन्सर कर रही है, वो जानबूझ के होने दे रही है वायलेंस को इस तरीके से। जानबूझ के होने दे रहे, क्योंकि जो मणिपुर गवर्नमेंट अभी बीजेपी है और उसके बाद में जो मेन है मैतेई सीएम बीरेन सिंह कर रहे हैं। और उसके बाद में अगर आप देखेंगे इसमें मणिपुर पुलिस भी मिला हुआ है और उसके बाद में अरेबियन बंगाल और यूएनएलएफ भी मिला हुआ है। मैम आज प्रोटेस्ट में जो एमएलएज आए हैं उसमें बीजेपी के भी एमएलएज हैं, हाँ जी, और BJP आपको लगता है कि बीजेपी के अंदर विद इन पार्टी भी अब ये फ्रिक्शन पैदा हो रहा है कि एमएलएज जो हैं वो रियलाइज कर रहे हैं कि पार्टी लाइन ने गलत किया है और वो अगेंस्ट पार्टी जा रहे हैं अपनी बात रखने के लिए? उसके लिए मैंने नहीं पूछा है, मैं उसका कमेंट नहीं करूंगी क्योंकि मुझे खुद मालूम नहीं है। लेकिन इन लोग दुखी है, उसका चलते इन लोग यहाँ आए हैं। मैं तो यहाँ सपोर्ट के लिए आए, क्योंकि हम लोग के लिए उन लोग आकर के इधर कदम उठा करके इधर हम लोग का सिटिंग प्रोटेस्ट करने के लिए आया है, इसलिए। एंड आप लोगों ने आज ये साइलेंट प्रोटेस्ट करने का क्यों ऑप्शन चूज किया? आप लोगों का क्या कारण है इसके? आज आप देखेंगे तो नेशनल इंटरनेशनल ह्यूमन डे भी है, और इसके बाद में कब तक हम चुपचाप रहेंगे? राइट मैम, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा। बहुत से लोग हैं जो बहुत कुछ झेल रहे हैं पिछले कुछ साल। दे हैव बीन फेसिंग अ लॉट ऑफ एट्रोसिटीज एंड ऑल ऑफ दिस फ्रॉम बोथ द कम्युनिटीज। इनोसेंट लोग तो दोनों ही जगह हैं। आपको लगता है कि पीपल ऑफ मणिपुर हैव नाउ लॉस्ट फेथ, दे आर एट द लास्ट ऑफ द होप कि आगे कुछ चीज सॉल्व हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? व्हाट सॉल्यूशन डू यू सी? खाली सॉल्यूशन है यूटी सेपरेट अगर मिलेंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे इस जगह हम ट्राइबल इनफल एरिया में नहीं जा सकते हैं, जाना भी चाहेंगे नहीं जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई बिलोंग टू चरचानपुर। अगर हमको चरचानपुर जाने के लिए होंगे तो पहले हमको खाली 3 घंटा 4 घंटा लगते थे, अभी हमको लगता है 2 दिन, क्योंकि हमें अपना जान बचाना है। अपना जान बचाने के लिए हमको तो पूरा घूम करके जाना पड़ेंगे ना। जिस दिन हम इनफल एयरपोर्ट में हम जिस दिन कदम रखेंगे उसी समय हमको जान से उन लोग मार देंगे। तो आप इम्फाल वैली में नहीं जा सकती हैं अभी एयरपोर्ट के? इनफल वैली में हम एकदम नहीं जा सकते हैं। अगर जो भी जाएंगे उसी जगह उन लोग मर दिया जाएंगे। आप आखिरी बार कब गए थे इम्फाल? 2022 हो गया था मैं। ऑलमोस्ट 2 years it's been। आप नहीं जा? यू नो लाइक विंटर या समर में हम लोग एक साल में 1 या 2 बार हम लोग गांव जाते हैं। लेकिन अभी हम बहुत मैं मिस कर रही हूँ अपना गांव को, हम जा नहीं सकते हैं। अगर आप देखेंगे, और दोबारा मैं थोड़ा बताना चाहूंगी, जो हम लोग का जायरोन का या जो घटना हुआ है, जो हम लोग का विलेज वॉलंटियर है, जो हमेशा मैतेई सीएम न्यूज में आते हैं कि उन लोग आतंकवादी है, बाहर देश से आया है। अगर ये आप देखेंगे, जो हम लोग का जो सांग की को मार दिया गया है, उस टाइम के बाद में जो हम लोग का विलेज वॉलंटियर है सीआरपीएफ तरफ गया है, उन लोग से बोला है कि हम यहाँ आकर के ड्यूटी करेंगे, क्योंकि हम यहाँ ड्यूटी नहीं करेंगे तो हम लोग का और दूसरा औरत लोग ऐसे मार दिया जाएगा। सेफ फील नहीं कर रहे? सेफ फील नहीं है, तो वहाँ हम उन लोग जा करके अच्छा से बात किया है। और उसके बाद में उन लोग पीछे आने के बाद में पीछे से सुनने में आया कि सीआरपीएफ का काम है, लेकिन सीआरपीएफ का काम नहीं है। ये जो काम है मणिपुर पुलिस, और उसके बाद में यूएनएलएफ, और उसके बाद में अरेबियन बंगाल है। और ये सरकार हम लोग का बीच में, मणिपुर सरकार हम लोग का बीच में एकदम पूरा डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं। तो आपको लगता है मणिपुर पुलिस भी इसमें पूरा तरीके से इन्वॉल्व? मिला हुआ है, 100% मिला हुआ है। मैं मणिपुर सरकार, मणिपुर पुलिस से एकदम विश्वास नहीं करती हूँ। और मैं आप लोग से विनती करती हूँ कि जो ट्राइबल एरिया में कोई भी मणिपुर पुलिस ना जाए, हम उनसे विश्वास नहीं करते हैं। All right, thank you so much for speaking to us, ma'am.
आपने उनके एलिगेशन सुने, गुस्सा भी नज़र आया कि मणिपुर पुलिस के ऊपर ये कहा जा रहा है कि पुलिस जो है सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। पुलिस तो सरकार के गृह मंत्रालय के अंदर होती ही है, लेकिन इनकी मांगें साफ हो चुकी हैं। आप देख रहे हैं पीछे प्रोटेस्ट को जो है कंक्लूड करने की कोशिश की जा रही है, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन। आपकी इस पर क्या राय है? जितनी सीमित जानकारी आपको है उसमें आप अपनी राय दीजिए। जिरीबाम में जो हाल ही में हुआ, जिरीबाम एक डिस्ट्रिक्ट है और उसके अंदर जो वायलेंस एस्केलेट हुआ, आपने मौजूद स्टोरी पर उसकी तमाम रिपोर्ट्स देखी, लाइव सेशंस देखे। जब एक महिला 31 साल की महिला का कत्ल कर दिया गया, हालांकि जो रेप की बात उन्होंने कही उसके ऊपर कोई पुष्टि नहीं हुई थी, क्योंकि ये मीडिया रिपोर्ट्स में निकलकर सामने आया है कि ऑटोप्सी के लिए सैंपल ही कलेक्ट नहीं किया गया था। तो फिर इस बात पे कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया जा सकता कि रेप हुआ था या नहीं हुआ था। बहरहाल वो एक फैक्चुअल पॉइंट है, लेकिन जो एट्रॉसिटी हुई उसको इन नंबर्स में मापना इंसानियत की हर पैरामीटर के खिलाफ होगा। ये कुकी कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग हैं जो आज अपने विधायकों की अगुवाई में, लीडरशिप में जंतर मंतर पर एक साइलेंट प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। बहुत से विधायकों ने, बहुत से लीडर्स ने मीडिया से बात करने से भी परहेज किया है, क्योंकि उनके प्रोटेस्ट का एक ये तरीका है। बल्कि अधिकतर लोग यहाँ पर मीडिया से बात करने से परहेज कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम चुप रहकर, कहीं ना कहीं महात्मा गांधी का जो लाइन ऑफ प्रोटेस्ट था जिसमें वो मौन रहा करते थे, अहिंसा की बात करते थे, उस तरह की कुछ बात की जा रही है। देखना ये होगा कि मणिपुर में पिछले 19 महीनों से जो हो रहा है, जिसमें एक कम्युनिटी जिससे मैंने आपको आज बात कराई और दूसरी कम्युनिटी मेती कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी से मणिपुर के सीएम बीरेन्द्र सिंह आते हैं, ये दोनों कम्युनिटीज़ अब किस तरीके से इस पूरी समस्या का हल होते हुए देख रही हैं। और अगर दोनों ही कम्युनिटीज़ के मुताबिक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि दोनों ही कम्युनिटीज़ का एक अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन बना देना हल है, तो फिर सरकार उस हल पर किस तरीके से सोच रही है? क्या सरकार ने उस सॉल्यूशन को कंसिडर किया है या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ मौजूद स्टोरी के लिए हर्षित शर्मा।